प्यारे दोस्तों, आजकल स्पिरिचुअलिटी की एक लहर चली है। अच्छी बात है, लोगों में ब्रह्म जिज्ञासा जागना ये भाग्य की बात है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हिपोक्रेसी भी इतनी आगे चल रही है कि स्पिरिचुअलिटी बेचारी हो जाती है। कहाँ गई स्पिरिचुअलिटी तो पता ही नहीं चलता है। सबको स्पिरिचुअल बन जाना है, सोचने का ढंग नहीं है जिसके पास, बोलने का ढंग न हो तो एक बार चले। कबीर की खिचड़ी बोली थी, संत कबीर की खिचड़ी बोली थी। हर भाषा के शब्द थे। तुलसी की भाषा में भी, रामचरितमानस में भी अनेक प्रकार के बोलियां और भाषाओं के शब्द मिलते हैं, परंतु सोच में दम हो और जो कुछ भी निकले वो यहां से आता हो, झरना जो अंदर से बहता हो। भले कवि की बातों में कल्पना तो होती ही है, भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना, साहित्य के ये 4 अंग बताए हैं। तो कोई भी कविता के रूप में कोई भी लिखेगा तो उसमें कवि है ही है। कवि प्रकट भीतर पहले होता है, बाद में कविता उतरती है। तो कवि जहाँ है तो वहाँ समझना ही समझना कि भाव जगत उसका बृहद होगा, भाव जगत उसका बड़ा होगा, बहुत भावनाशील होगा। साधारण आदमी कविता नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। किसी ने बहुत प्यारी बात बताई है, इश्क को दे जगह दिल में अकबर मुरादाबादी की एक शायरी है कि इश्क को दे जगह दिल में अकबर। ये इश्क को जगह दिल में देने की बात है ना, वही भाव जगत। इश्क कहाँ से आता है, प्रेम कहाँ से आता है, यहाँ से ही तो आता है। तो इश्क को दे जगह दिल में अकबर, इलम से शायरी नहीं होती, इलम से शायरी नहीं होती। तो कविता लिखनी है तो इसमें कोई इलम नहीं चलेगा। पहले तो आपका भाव जगत प्रबल चाहिए। भाव, बुद्धि, फिर ये जगत, फिर कल्पना और शैली। आपके भाव जगत में से जो आता है उसको अगर अच्छी शैली के साथ आप पेश कर रहे हैं और दिव्य कल्पना दे रहे हैं, सुंदर कल्पना दे रहे हैं और सटीक है, मतलब बुद्धिगम्य होनी चाहिए बात। बुद्धि शून्य बातों से काम नहीं चलेगा। बुद्धिमान भी प्रभावित होना चाहिए आपकी कविता से, तब जाके लगे कि हाँ कलम में कुछ दम है। बाकी इलम से शायरी नहीं होती। तो मैं क्या कह रही थी, परिस्थिति ये आ गई है आज कि जो स्पिरिचुअल जगत के गुरु बनकर निकल पड़े हैं, उसकी भाषा अगर कमजोर होगी तो चलेगा, लेकिन भाव जगत, सत्य जगत और अनुभव का जगत बड़ा होना चाहिए, जो कबीर के पास था। कबीर ने जो साधारण दोहे में कहा है वो वेद में बात मिलती है, उसकी लिंक सीधी वेद के साथ। कबीर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। कबीर ने साफ कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज को मैंने कभी छुआ नहीं, हाथ में कलम कभी ली नहीं है। फिर भी उसका चिंतन जगत कितना विशाल होगा, स्मृति शक्ति कितनी सुंदर होगी। और उसके पास कोई साधन तो था नहीं कि जो कुछ भी वो बोले, आध्यात्मिक बातें उसको जो उतरती थी, जो कुछ भी वो बोले उसे खुद लिख ले, ऐसी तो कोई स्थिति ही नहीं थी। कोई पिए नहीं था, कोई उसके पास लहिया नहीं था, लेखन कार्य करने वाला नहीं था, न तो कोई टेक्नोलॉजी का युग था। वह 700-800 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो
बंदे के दिमाग में कितना चिंतन चलता होगा, और फिर उस चिंतन में से जो सत्य उतरता होगा वो दोहे में बनता होगा, उसका फॉर्मेट तैयार होता होगा अंदर, और फिर उस फॉर्मेट, ऐसे तो कितने फॉर्मेट उतरते होंगे और वो सारे फॉर्मेट वो याद ही रखते होंगे, और फिर जब कोई भक्त आए तब बोलते होंगे तो भक्तों ने याद रख लिया और भक्तों ने लिख लिया। तो ये भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना, ये साहित्य के 4 अंग है। छोड़ो, अभी मुझे साहित्य पर नहीं बोलना है, बात मुझे करनी है स्पिरिचुअलिटी पर। लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी की जैसे लहर उठी है, तो एक अर्थ में ऐसा भी हुआ है कि एक फैशन बन गई है। मंदिर में जाता है, काला दोरा, लाल दोरा, हरा दोरा, पीला दोरा बांध कर आता है दुनिया भर का हाथ पर, और कहता है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। खाक स्पिरिचुअल है तुम? ये धागों में क्या स्पिरिचुअलिटी मिल गई? स्पिरिचुअलिटी धागे में क्या आ गई? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है, आपकी समझ में आता है तो अच्छी बात है। हाँ, एक ट्रेंड है तो बांध लो, अच्छी बात है, बांधना अच्छा लगता है तो बांध लो, ये अच्छी बात है। आपको फेथ इसके साथ जुड़ी है तो बांध लो, ये अलग बात है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बांधने वाले झूठे हैं, लेकिन इसको सीधा स्पिरिचुअलिटी के साथ मत जोड़ दो। स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट पर से आया है, और स्पिरिट का अर्थ है पावर, स्पिरिट का अर्थ है आत्मा, स्पिरिट का अर्थ है उत्साह। आप उत्साहित हो, आप आनंदित हो, आप प्रसन्न हो, तो आप स्पिरिचुअल हो। और दुनिया भर के दोरे धागे बांध लो, श्रीफल चढ़ा दो, चढ़ावा चढ़ा दो, लेकिन आप उत्साहित नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो, आप आनंदित नहीं हो, आपके इर्द गिर्द, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके विचारों से नेगेटिविटी फैल रही है, तो बिल्कुल 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 आप स्पिरिचुअल नहीं हो। निकाल देना, अगर आप भ्रम में है तो बहुत जल्दी इल्यूजन में से बाहर आ जाइए, बहुत जल्दी बाहर आ जाइए, इसमें आपका कल्याण है। बाकी आप जिस दोरे धागे को स्पिरिचुअलिटी मान रहे हो, इसका फ़ायदा उठाते उठाते ज़िंदगी भर आपका शोषण करते रहेंगे, चलते फिरते सपेरे आपको फंसाते रहेंगे, साधु के भेष में जो बैठे हो आप ठगते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी का भ्रम रहेगा और आप कभी स्पिरिचुअल नहीं बन पाओगे सही अर्थ में। धन्यवाद दोस्तों।